राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। मूल प्राण उत्पत्ति का अंग आरंभ हो रहा है। महाराज, मूल प्राणों की उत्पत्ति कैसे हुई, इस जीवात्मा की उत्पत्ति कैसे हुई, प्राण की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका सारा महाराज वर्णन करके बता रहे हैं। ये तीन लोक अलग से कैसे रचे गए, किस प्रकार से इसका विस्तार हुआ और किस प्रकार से ये सृष्टि रची गई, उस सब का वर्णन महाराज इस मूल प्राण उत्पत्ति के अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं, समझा रहे हैं अपने को। एक समय धर्मराय जी बैठा पलक लगाए, मंचा देवी गे बसु कर में पीव उपाय। धर्मराय मन सोचियो अब परसन है पीव, परसादी मोकू दई शिष जुगे जुग जीव। परसादी पाया पछे कै जुग बीता जान, जन सुखिया तब धर्म को गेब आवाज हुई आन। एक समय धर्मराय पलक सुपलक लगाए, मंछा देवी पीव गेब सो पास पठाई। धर्मराय मन हर के पीव कृपा शिर कीवी, जुगे जुग की आस मोय परसादी दीवी। बहुत जुग पर ले गया बहुत जुग जा होय, जन सुखिया तब धर्म को साहिब पूछो जो। महाराज फरमा रहे हैं कि परमात्मा से धर्मराय जी ध्यान लगा रहे थे। एक समय धर्मराय जी बैठा पलक लगाए। धर्मराय जी कौन है? काल है, समय है। वो परमात्मा का ध्यान लगाकर बैठे थे। जिस कल्प में, जिस युग में धर्मराय के उदय पर जो आत्मा विराजमान थी, वो परमात्मा का, सृष्टिकर्ता परमात्मा का ध्यान लगा रहे। क्योंकि धर्मराय भी सृष्टिकर्ता परमात्मा के आदेश से ही कार्य करता है। और उसके बाद माता शक्ति, उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा सब जो है उन्हीं परमात्मा से, सृष्टिकर्ता परमात्मा से शक्ति प्राप्त करके कार्य करते हैं। सृष्टि का विस्तार करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं, सृष्टि का संहार करते हैं। सारा ये कार्य निरंतर रूप से चलता रहता है। लेकिन होता है सब सृष्टिकर्ता परमात्मा की इच्छा से। तो सभी उन्हीं का ध्यान लगाते हैं, सभी उन्हीं से शक्ति प्राप्त करते हैं, सभी उन्हीं की कृपा से ही सारा कार्य कर पाते हैं। ऐसे सबल समर्थ परमात्मा जिनका ध्यान धर्मराय जी स्वयं लगा रहा है, समय स्वयं लगा रहा है, काल स्वयं लगा रहा है, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति भी लगा रहा है। ऐसे परमात्मा को महाराज याद करने की कह रहे हैं, ऐसे सबल परमात्मा से जुड़ जाने की कह रहे हैं। क्यों नहीं आप ऐसे सबल परमात्मा से जुड़ जाते हो? क्यों नहीं ऐसे सबल परमात्मा का ध्यान अपने गट के भीतर लगा लेते हो, जिस ध्यान को स्वयं धर्मराय जी लगा रहे हैं। एक समय धर्मराय जी बैठा पलक लगाए, मंचा देवी गेब सु कर में पीव उपाय। तो क्या हुआ? पीव, पीव कौन? प्रतिस्वरूप परमात्मा जिनका ध्यान लगाया। खींच हो जाए, खींच लो। तो मंचा देवी गेब सु कर में पीव उपाय। क्या हुआ? जब ध्यान लगाकर बैठे थे धर्मराय जी, मंचा देवी ने
मंचा देवी प्रकट हो गई ये वो, और किसने प्रकट की? पीव ने। पति स्वरूप परमात्मा ने मंचा देवी को प्रकट किया। मंचा देवी गेब सु कर्मे पीव उपाय। कर्मे यानी हाथ में ध्यान लगा कर बैठे हैं और हाथ में, धर्मराय के हाथ में मंचा देवी प्रकट भई। तो जब ऐसी चीज हो गई, ध्यान लगा के बैठे थे वो तो, और ऐसी मंचा देवी जब प्रकट हो गई तो धर्मराय मन सोचियो अब परसन है पीर। तो क्या सोचा धर्मराय जी ने कि देखो कैसे पति स्वरूप परमात्मा, सृष्टिकर्ता परमात्मा राम जी प्रसन्न है। धर्मराय मन सोचियो अब परसन है पीर, प्रसादी मोकू दई शिष्य जुगे जुग जीव। ऐसी प्रसादी मुझे दी है कि हे शिष्य आप जुगे जुग तक जियो, ऐसा आशीर्वाद दिया मंचा देवी को भेजकर। मंचा देवी मेरे हाथ में उन्होंने उपाधि उपाकर ऐसा आशीर्वाद दिया। तो प्रसादी मोकू दई शिष्य जुगे जुग जीव। ये शिष्य जुगान जुग तक आप जीवो, हाँ, मंचा देवी के संग। और प्रसादी पाया पछे के जुग बीता जान। ऐसी प्रसादी मंचा देवी की पाकर कितने जुग बीत गए, यानी बहुत जुग बीत गए, पता नहीं कितने जुग बीत गए। जन सुखिया तब धर्म कूंगे विवाज हुई। हाँ, ऐसे ध्यान लगाकर बैठे थे तो पति स्वरूप परमात्मा ने कृपा करके मंचा देवी को उनके हाथ में उत्पन्न कर दिया, प्रकट कर दिया, अवतरित कर दिया। और वो प्रसादी पाए के बाद कितने युग बीत गए, धर्मराज ने कुछ किया ही नहीं। धर्मराज ने सोचा कि देखो मैं तो ध्यान लगा रहा था, ध्यान लगाते लगाते राम जी राजी हो गए और उन्होंने प्रसाद भी दिया, मंचा देवी को भेज दिया मेरे पास। लेकिन कई युग बीत गए वो प्रसाद को पाकर, मंचा देवी को पाकर धर्मराज ने कुछ नहीं किया। जब कुछ नहीं किया तब सुखिया तब धर्म को गे बकवाज हुई। फिर आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? एक समय धर्मराय पलक सु पलक लगाए, मंचा देवी पी गेब सु पाठ पठाई। धर्मराय मन हर पीव कृपा शिर कीवी, जुगे जुग की आस मोहि परसादी दीवी। बहुत जुग पर ले गया बहुत जुग जा होय, जन सुखिया तब धर्म को सायब पूछो जो। क्या पूछा साहब ने? प्रसादी को पाकर साहब ने पूछा कि मैंने जो ये प्रसाद दिया है इसका आपने क्या किया? क्या कह रहे? एक समय धर्मराय पलक सु पलक लगाए। वही बात महाराज वापस समझा रहे, दूसरे शब्दों में समझा रहे। पलक सु पलक लगाए ना, आंखें बंद करके ध्यान लगाकर बैठे और मंचा देवी को गेबऊ धर्मराय के पास भेज दिया, ऑटोमेटिक भेज दिया, ध्यान लगाने के बाद, ध्यान लगने के बाद। तो धर्मराय मन हर्षित हो गया, धर्मराय का मन खुश हो गया कि देखो पीव कृपा शिर की, परमात्मा ने मेरे ऊपर कृपा की। और जुगे जुग की आस मोहि प्रसाद, मैं ध्यान लगाकर जुगान जुग से बैठा था। मैं आशा कर रहा था कि परमात्मा प्रसाद देंगे, कुछ कृपा करेंगे, कुछ आशीर्वचन कहेंगे, कुछ ऐसी चीज बख्शिश करेंगे। इसीलिए मैं ध्यान लगाकर जुगान जुग से बैठा था और आज मुझे प्रसाद दे दिया परमात्मा ने मंचा देवी को भेजकर। और बहुत जुग पहले बहुत जुग जा हो, और प्रसाद पाने के बाद बहुत जुग बीत गए। परले गया मतलब बीत गए, बहुत जुग परले गया और बहुत जुग जा गए। बहुत जुग जा रहे हैं और बीत भी गए, आज भी जा रहे हैं। उन्होंने कुछ किया नहीं, प्रसाद पाकर कुछ नहीं किया। जन सुखिया तब धर्म को साहेब पूछो जो। तब धर्मराय को साहेब ने पूछा, क्या पूछा वो बात बता रहे हैं।
अलख निरंजन देव गेब मुख बोले बाणी, मन छा देवी सूप धर्म सु कहे बखानी, हम सूपी तम चीज नाय तुम काय बनाया, धर्म कहे कर जोड़ पीव पर साध जुपाया, जाडा की विकराल ब्रह्म ले आवाज सुनाए, जन सुखिया तब धर्म कहे किम भुगतु जाई। क्या पूछा गया आकाशवाणी में परमात्मा ने, सृष्टिकर्ता परमात्मा ने? अलख निरंजन देव। कौन अलख निरंजन देव? सृष्टिकर्ता परमात्मा। गेब मुख बोले, वो भी गेबा यानी ऑटोमेटिक, मुखार बिंद से वाणी बोल रहे, वो निरंजन देव, वो आवाज भी अंजन तो नहीं है, उनका शरीर तो नहीं है, लेकिन वो आकाशवाणी गेबा हो रही, ऑटोमेटिक हो रही। तो अलख निरंजन देव गेब मुख बोले बाणी, ऐसी बाणी बोल रहे। क्या बोल रहे? मंशा देवी सूप धर्म सु कहे बखानी, मनसा देवी को मैंने आपको सौंपा, आपने मेरा ध्यान धरा और प्रसाद स्वरूप मैंने आपको मंशा देवी सौंपी। धर्मराय से अब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हम सूपी तम चीज नाय तुम काय बनाया। हे धर्मराज, हे समय, हे काल, हमने तुमको ऐसी अद्भुत विलक्षण चीज सौंपी है मंशा देवी, और आपने इसका उपयोग नहीं किया, आपने कुछ बनाया ही नहीं इससे। हम सूपी तम चीज नाय तुम काय बढ़ाया। अनंत युग बीत गए, कितने युग बीत गए इस प्रसाद को पाकर, और आप बैठे हो प्रसाद को लेकर, कुछ बनाया क्यों नहीं अभी तक? धर्मराय कह कर जोड़ पीव प्रसाद जुपाया। ऐसा प्रसाद पाकर जब आकाशवाणी हुई तो धर्मराय हाथ जोड़कर कहने लगा, जाडा की विकराल ब्रह्म ले वाज सुनाई। धर्मराज तो हाथ जोड़कर बैठ गया, और ब्रह्म ने क्या आवाज लगाई? जाडा की विकराल, तूने क्यों नहीं उपयोग किया अभी तक? मैंने तेरे को प्रसाद दिया था उसको, मंशा देवी सौंपा, उसका उपयोग इस संसार की रचना के लिए क्यों नहीं किया अभी तक? तब धर्मराय ने पूछा, ऐसी थोड़ी आवाज को सुनी, तब धर्मराय ने पूछा, जन सुखिया तब धर्म कहे किम भुगतु जाए। किस प्रकार से मैं इस मंशा देवी का उपयोग करूं? आप ही बताओ, आपने प्रसाद दिया तो आप ही बताओ कि मैं कैसे उपयोग करूं, मैं कैसे, मैं चीज आपने सौंपी है उसका उपयोग करके कैसे बनाऊं, क्या करूं? तो धर्मराय कर जोड़ पीव सु अर्ज सुनावे। हाथ जोड़कर धर्मराय जी सृष्टिकर्ता परमात्मा से अर्ज कर रहे, हर बोलिया सो बेण पीव खाली नहीं जावे। आपके द्वारा कहे गए वचन खाली नहीं होते, अमोघ है आपके वचन। आप जो वचन कहते हो, आपका कोई भी कहा गया वचन खाली नहीं, सार पूर्वक, सार गर्भित, विलक्षण है आपके सारे वचन, अद्भुत है। आपने कहा है तो इसमें कुछ न कुछ सार की बात है, तभी आपने कहा, नहीं तो आप क्यों कहते? अब आप बता दो, किस विध भुगतु जाय सोच मन माय उपायो। मेरे मन में ऐसा सोच आया कि आपने मंशा देवी को मुझे प्रसाद स्वरूप सौंपा है, तो मैं इसका उपयोग कैसे करूं? उपयोग भी बता दीजिए। हर कृपा कर भेव धर्म को आण सुनायो। तो फिर हरि ने, राम जी ने कृपा करके भेद धर्मराय को सुनाया कि तुम इस प्रकार से मंशा देवी का उपयोग करो। क्या सुनाया? त्रिगुण कर पे दास जीव वो भात उपाओ। क्या करो? क्या आदेश हुआ? धर्मराय ध्यान लगाकर बैठे हैं, उनके हाथ में गेबो मंशा देवी प्रकट हो गई, और उन्होंने कुछ किया नहीं, जुबान जो गीत गए। तब जाके आकाशवाणी हुई कि क्यों नहीं आपने इसका उपयोग किया। थोड़े क्रोध वाले स्वर में आवाज की परमात्मा ने, कि मैंने तो संसार की रचना करने के लिए मैंने आपको ये सब चीज सौंपी थी,
आपने क्यों नहीं किया अभी तक? तो फिर धर्मराय ने हाथ जोड़कर कहा कि आप वेद तो बताओ कैसे करूं, जब तक आप उपयोग करना नहीं बताओगे तब तक मैं कैसे करूंगा। हरि कृपा कर भेव धर्म को आण सुनायो। तब हरि ने कृपा करके ये सारा वेद धर्मराय को सुनाया। क्या सुनाया? त्रिगुण कर पेदास जीव वो भात उपाओ। ये प्राण जीवों को, प्राणियों को, जीव क्या है? प्राणी तो है, मूल प्राण उत्पत्ति का ग्रंथ है। वे प्राणों की, जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई? ये सब सृष्टिकर्ता परमात्मा के आदेश से हुई। क्या करो? त्रिगुण कर पैदास। आप 3 गुणों को उपाओ पहले। हमने आपको, समय को कह रहे हैं, काल को कह रहे हैं, धर्मराज को कह रहे हैं कि हमने आपको मंचा देवी सौंप दी, माता शक्ति सौंप दी। मंचा देवी कौन है? शक्ति। हमने आपको शक्ति सौंपी है, तो इस शक्ति का उपयोग करो, लेकर मत बैठ जाओ ऐसे। इसको कर त्रिगुण पेदास, इस शक्ति का उपयोग करते हुए, हे समय, हे काल, हे धर्मराज, तुम तीनों गुणों को उपाओ, उत्पन्न करो। रजोगुण उपाओ, सतोगुण उपाओ, तमोगुण उपाओ, और इन सब के संयोजन से, तीनों गुणों के संयोजन से और शक्ति के संयोजन से, समय को कह रहे हैं, काल को कह रहे हैं, धर्मराज को कह रहे हैं कि जीव वो भात उपाओ। बहुत प्रकार के 84 लाख प्रकार के जीव उत्पन्न करो। बहुभात यानी 84 लाख प्रकार के जीवों को उत्पन्न करो आप। ऐसा आदेश सृष्टिकर्ता परमात्मा का धर्मराज को। जन सुखिया गढ़ उलट भांडा तुम खाओ। क्या करो? ये चक्र चला दो सृष्टि का। इनके अंदर आप गढ़ो, प्रतिपाल करो और फिर संहार भी करो। तीनों गुण क्या करते हैं? रजोगुण से उत्पत्ति होती है, सतोगुण से प्रतिपाल होता है और तमोगुण से संहार होता है। तो ये क्रम निरंतर रूप से, व्यवहार रूप से, ऑटोमेटिक रूप से चलता रहे, ऐसी ऑटोमेटिक व्यवस्था आप बना दो। ये भार किसको सौंपा? दायित्व किसको सौंपा? समय को, काल को। ये पूरी त्रिलोकी का भार, इस त्रिलोकी का राजा कौन है? काल है, समय है। पुरुष नहीं बलवान, समय बड़ा बलवान। कौन बलवान है? समय, काल। क्योंकि सारा भार उसके पास है, त्रिलोकी के उपाने का, प्रतिपाल का और संहार का। तो जैसा जैसा जिसका समय होता है जीवों का, वैसा वैसा उसके साथ घटित होता रहता है। समय के अनुसार सब कुछ, काल के अनुसार सब कुछ घटित होता है, क्योंकि ये भार पूरा काल को सौंपा हुआ है। तो क्या आदेश दिया कि त्रिगुण कर पे दास जीव वो भात उपाओ। ये तीनों गुणों को आप उत्पन्न करो। रजोगुण को उत्पन्न करो, सतोगुण को उत्पन्न करो, तमोगुण को उत्पन्न करो। इनके बड़े बड़े देवता उपाओ, जो इन गुणों के मालिक है, जो इन गुणों के अधिष्ठात्री देवता है। रजोगुण के ब्रह्मा जी, सतोगुण के भगवान विष्णु और तमोगुण के भगवान शंकर। इन तीनों बड़े देवताओं को उत्पन्न करो, पैदा करो। जन सुखिया गढ़ मांड, फिर आप ही मांड गढ़ो। फिर ये 3 लोग बसाओ, अलग से न्यारे बसाओ, त्रिलोकी पूरी बसाओ आपको, जिसके आप राजा हो। जो जीवन में झुकवो नहीं जाने, वो जमरा आगे झुक जाए, क्योंकि जम राजा है सबका। तो जम के आगे तो सबको झुकना ही पड़ता। जब तक उसको त्रिलोकी में रहना है, ये धर्मराज की त्रिलोकी है पूरी, और परमात्मा ने समय को, काल को, धर्मराज को ही आदेश देकर ये सारा कार्य कराया है। तो जो त्रिलोकी में रहता है उसको समय के अनुसार चलना पड़ता है। जन सुखिया गढ़ मांड उलट भांडा तुम खाओ। क्या आदेश हुआ कि ये सृष्टि की रचना करो, प्रतिपाल करो, फिर संहार करो, तुम इनका उपाओ और खाओ, सब करो। तुम चक्र चला दो सृष्टि का, और इस चक्र में 84 लाख प्रकार के जीव
भिन्न भिन्न प्रकार के जीव उत्पन्न करो। और क्या कहा, भुगतो जाय सराप बेण साचो कर लियाओ। थोड़ा क्रोध की वाणी में कहा। क्यों कहा क्रोध, श्राप की वाणी में क्यों कहा? क्योंकि मंशा देवी सोते हुए कई युग बीत गए, उनको प्रसाद पाए हुए, और धर्मराज ने उनका उपयोग ही नहीं किया। तो सृष्टिकर्ता परमात्मा को थोड़ा क्रोध आया और श्राप देते हुए कहा, भुगतो जाय सराप बेण साचो कर लियाओ। जाओ भुगतो इस श्राप को मेरे, और मेरे जो वचन है इन वचन को आप सत्य करो। कोई उजिया अगर भुगत फेर पाछा तुम आओ। क्या कहा, आप प्रकट हो हे समय, हे काल, हे धर्मराज, आप प्रकट हो इस त्रिलोकी के अंदर। कोई उजिया अगर भुगत, और फिर प्रसाद का उपयोग करो, मंशा देवी का उपयोग करो, माता शक्ति का उपयोग करो, भुगतो इनको, और फिर पाछा तुम आओ। और फिर जो है आपका समय भी जब पूरा हो जाए, आपकी आयु अवधि भी जब पूरी हो जाए, हाँ, काल के ओहदे पर भी जो आत्मा विराजमान होती है, उनसे कह रहे उस समय जो विराजमान थी समय के ओहदे पर, काल के ओहदे पर, धर्मराज के ओहदे पर, पद पर, तो जाओ आप भुगतो, हाँ, रचना करो, और फिर मेरे पास वापस आ जाना। मैं आदेश देता हूँ आपको, आप जाओ भुगतो करो और फिर वापस आना। धर्म कहे मुख बेण मोय बल नाहि गुसाई। क्या कहा फिर, सृष्टिकर्ता परमात्मा ने तो आदेश दे दिया उनको। अब धर्मराज कहता है कि भाई मेरे में तो बल नहीं है हे भगवान ये सब करने का, इस आपके द्वारा दिए गए प्रसाद को भोगने का, और ये रजोगुण सतोगुण तमोगुण उपाने का मेरे में सामर्थ्य नहीं। धर्म कहे मुख बेण मोय बल नाय गुसाई। हे राम जी, हे सृष्टिकर्ता परमात्मा, ये सारे बल तो मेरे में नहीं है, विद्या मेरे में नहीं है, समझ मेरे में नहीं है, आप समझाओ कैसे करना है ये भी बात। त्रिगुण की में प्रकाश कर्मगत कई साई। ये त्रिगुण का प्रकाश कैसे होगा, रजोगुण का, सतोगुण का, तमोगुण का उपाना कैसे उपाय इनको, इनको उपाने की क्रिया तो बताओ, इनको उपाने की विधि तो बताओ, तरीका तो बताओ, भेद तो बताओ, इसकी गति कैसे, उपाना कैसे, वो भी तो बताओ। वो ज्ञान नहीं दोगे तो हम कैसे उपाएंगे, आप दोगे ज्ञान तो हम उसके अनुसार उपा लेंगे, जैसा आप कहोगे वैसा कर लेंगे, हमारा क्या जा रहा है। तो फिर ऐसा जब अरदास की धर्मराज ने, तो साहेब ने भेद बता दिया। कैसे बताया, साहेब गेब आवाज धर्म को भेद सुनायो। साहेब ने गेबव आवाज की, यानी आकाशवाणी की। गेबव आवाज का मतलब आकाशवाणी। साहेब गेब आवाज धर्म को भेव सुनायो, ऐसा भेव धर्मराज को सुनाया। जन सुखिया एक बार धर्म को तो ये न आयो। तो भी धर्मराज को भरोसा नहीं आया कि मैं कर पाऊंगा क्या ये सब काम जो आप मुझे बता रहे हो, मेरे में सामर्थ्य नहीं है। हे गुसाई, हे राम जी परमात्मा, आप करोगे तो ही होगा, मेरे में सामर्थ्य नहीं। आप कह तो रहे हो कि तुम कर लो, पर मुझे भरोसा नहीं आ रहा है कि मैं कर पाऊंगा ये काम। आप कह तो रहे हो मेरे को, लेकिन मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतना लंबा चौड़ा काम आप मुझे सौंप रहे हो जो मैं कर पाऊं। कैसे होगा मुझे समझ नहीं आ रहा। भेद बताने के बाद भी तो क्या फिर आगे परमात्मा ने क्या 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 कहा, शेष पाख को कमल तोई में एक बताई। धर्मराय हुआ लीन और सब कहे पलाई। निर्बल बल तज जाय तोड़ पासे जब लीवी। सायब अंतर आय धर्म पर कृपा कीवी। औहू शब्द विचार धर्म बोलिया इम बाणी। जन सुखिया तब सगत गर्भ में कहे बखानी।
क्या कह रहे हैं? शेष पाक को कवण तोय में एक बताया। सृष्टिकर्ता परमात्मा ने धर्मराज को शेष पाक के कवण का, यानी 1000 पाक के कवण का भेद बताया। रचना करने के लिए, 3 लोग बसाने के लिए 1000 पाक के कवण का भेद सृष्टिकर्ता परमात्मा ने बताया। शेष पाख को कवण तोय में एक बताई। आपको मैंने बताया है। किसने बताया? सृष्टिकर्ता परमात्मा। किसको बताया? धर्मराज। धर्मराज राय हुआ लीन और सब कहे पलाई। धर्मराय उसमें लीन हो गए, जो बताया वैसे वेद में। और क्या कहा? निर्बल बल तज जाए तोड़ पासे जब लीवी। फिर जो है धर्मराज जो है अपना बल छोड़कर, अपनी बुद्धि छोड़कर, अपनी समझ छोड़कर, जैसे परमात्मा ने भेद बताया उसका अक्षर से पालन किया। उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगाई, बिल्कुल अपना बल नहीं लगाया। निर्बल बल तक जाए, अपना आपा छोड़कर जैसे कह रहे वैसे कर लिया। सृष्टिकर्ता परमात्मा जैसा जैसा कह रहे वैसा कर लिया। निर्बल बल तज जाए तोड़ पासे जब लीवी। ऐसी सारी अपनी गर्व की, गुमान की, बल की, चातुर्य की, होशियारी की, समझ की फांसी तोड़ दी। वे हमसे नहीं होता, आप क्यों वैसे कर रहे हो, तो हमें कुछ नहीं आता, ऐसे निर्बल हो। कौन? धर्मराज। हम तो आपके आदेश का पालन करने वाले, जैसा आप कहोगे वैसा हम कर देंगे। तो फिर ऐसी स्थिति की हो जाए तब जाके साहब कृपा करते हैं। सारा बल छोड़कर परमात्मा के समर्पित हो जाए, भी हमें कुछ नहीं आता, जैसा आप कहो वैसा हम कर देंगे। तब साहेब अंतर आए धर्म पर कृपा की। तब साहेब जो है धर्मराय की आत्मा में प्रविष्ट हो गए भीतर में, और उनके ऊपर कृपा कर दी कि उनमें उनको सारी समझ दे दी, सूझ दे दी, शक्ति दे दी, सामर्थ दे दी। कोई अपने बल को पकड़ा रहता है, अपने अभिमान को पकड़ा रहता है, अपने गर्व को, गुमान को पकड़ा रहता है, तो उसके ऊपर साहेब की कृपा नहीं होती। ऐसी बात महाराज इस दृष्टांत के माध्यम से समझा रहे हैं कि धर्मराय ने भी अपना सारा बल छोड़ दिया, अपनी चातुरी छोड़ दिया, अपनी होशियारी छोड़ दी, अपनी समझदारी छोड़ दी, और छोड़कर निर्बल होकर साहेब के शरणागत हो गए। हे साहेब, आप जैसा कहो वैसा हम कर दे। साहेब अंतर आए धर्म पर कृपा की भी। तब साहेब स्वयं धर्मराज के अंतर के अंदर प्रकट हुए। अंदर परमात्मा धर्मराय के अंदर साहेब स्वयं प्रकट हुए और उसके ऊपर कृपा की। ओहो शब्द विचार धर्म बोलिया इमाणी। क्या बोले? ओहू शब्द का विचार बताया साहेब, उनके भीतर प्रकट हुआ। ओहू शब्द का विचार बताया, ओम शब्द का विचार बताया, प्रणव अक्षर का विचार बताया कि जिससे सृष्टि की रचना। ओहू शब्द विचार धर्म बोलिया इमाणी। ऐसे धर्मराय ने कहा कि साहेब ने ऐसे हमको ज्ञान दिया इस सृष्टि को उपाने के लिए। जन सुखिया तब सगत गर्भ में कहे बखानी। तब महाराज हमारे शक्ति ने भी छिपे तौर पर यह बात कही कि भाई हमको भी जो है ऐसा ज्ञान परमात्मा से मिला। और फिर धर्मराय ने, काल ने और शक्ति ने मिलकर आगे की सारी सृष्टि की रचना की। वो एपिसोड कल आएगा, उसकी बात कल करेंगे। संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे। कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का ब्रह्म जावे। कृपा करे दया गुरुदेव, जब शिष्य का ब्रह्म जागे। वो संतों कैया पत नहीं आवे, कैया पत नहीं आवे। श्वासा बिना पवन बिन
जीवन जहाँ नीचे मन मन नहीं कोई श्वासा बिना पवन बिन पीवन जहाँ नीचे मन मन नहीं कोई सूरत निरत नहीं चित चेतन वस्तु अमूलक होई सूरत निरत नहीं चित चेतन वस्तु अमूलक होई वो संतों कयापत नहीं आवे वो संतों कयापत नहीं आवे पाखा परा बिना पंछी देखा नैण बेण कछु नाई पाखा परा बिना पंछी देखा नैण बेण कछु नाई आठम पोर बतीसु गड़िया उड़ेगी गन गड़ माई आठम पोर बतीसु गड़िया उड़ेगी गन गड़ माई संतों कैया पत नहीं आवे वो संतों कैया पत नहीं आवे सो तो सोवन नहीं देवे जुग सुहे तन माने सो तो सोवन नहीं देवे जग सुहे तन माने पाँच पचीस किया मुख आगे चौक की गन दिस सामने पाँच पचीस किया मुख आगे चौक की गन दिस साधे वो संतों कैया पत नहीं आवे वो संतों कैया पत नहीं आवे कैसु राम शब्द की महिमा कहता मनयन ताई कैसु राम शब्द की महिमा कहता मनयन ताई साधन ध्यान बिना सुन सिमरण लिया अमर दर जाई साधन ध्यान बिना सुन सिमरण लिया अमर दर जाई वो संतों कैया पत नहीं आवे वो संतों कैया पत नहीं आवे कृपा करे दया गुरुदेव जी जब शिष्यता ब्रह्म जावे कृपा करे दया गुरुदेव जी जब शिष्यता ब्रह्म जावे संतों कैया पत नहीं आवे वो संतों कैया पत नहीं आवे बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के
ज्ञान सत्स्वरूप भगवान में दिन्य हो दिन्य हो, केवली भगवंता ने दिन्य हो, जीवा तारण जहाज में दिन्य हो, मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो, अनंत कोटि संताने दिन्य हो, राम सभा में राम 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 शाश्वत संताने सत्संग ने राम 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 राम।